हाँ तो बच्चों, टॉपिक वही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके अंतर्गत टेंस में परिवर्तन का नियम, प्रोनाउन में परिवर्तन का नियम और निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक में बदलना, ये सब बताया गया। अब इसके बाद हम लोग टेंस वाइज चलेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इन्हीं पांचों का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में बदलना। अब तक जितने वाक्य इनडायरेक्ट में बदले गए हैं सब अफर्मेटिव या एसर्टिव ही थे। जो नियम अब तक हम लोग लागू किए हैं वही नियम रहेंगे। सबसे पहले परिवर्तन करते हैं शेड में, रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर शेड अकेले होता है बिना ऑब्जेक्ट के तो शेड ही रहने देते हैं। अगर शेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो शेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। एसर्टिव वाक्य का कंजंक्शन है दैट, दैट कंजंक्शन लगाते हैं और टेंस, प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्द में परिवर्तन करते हैं। जैसे ही सेड, मोहन sang ए song। ये है एसर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। देख रहे हैं कि शेड बिना ऑब्जेक्ट के है तो ये शेड ही रहेगा, ही शेड। एसर्टिव वाक्यों का कंजंक्शन हमेशा दैट होता है, दैट कंजंक्शन लगा लिया दोनों स्पीचेस को जोड़ने के लिए। ही सेड दैट, मोहन, एम को कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है। मोहन sang ए song, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। मोहन हैड sung ए song। ही सेड दैट मोहन हैड sung ए song एसर्टिव वाक्य की इनडायरेक्ट हो गई। ही सेड टू हिम यू कैन नॉट टेक माई पेन। अब की बार सेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड हिम दैट कंजंक्शन। अब यू को लिखना है लेकिन ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हमेशा बदलता है और ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिम से बदलेगा और यू करता है तो हिम का करता यहाँ आएगा ही। यू हिम से बदलेगा, जिससे बदलता है उसी का रूप यहाँ आता है। कौन सा रूप? जिस रूप में ये होता है, यानी करता है ये तो हिम का करता ही आ गया। कैन का पास्ट कुड, नॉट टेक। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी माई ही से बदलेगा और ही पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव हिज आ जाएगा। ए हिज पेन। ही टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट टेक हिज पेन।
he said to her, I shall not help you. I shall not help you. तो said के बाद ऑब्जेक्ट है तो told, he told her that, I ही से बदलेगा, I करता है तो ही का करता ही, और जब I बदल कर ही हो गया तो shall का should नहीं would, he would not help you बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हर से, यू हर से बदलेगा, और यू ऑब्जेक्ट है तो हर का ऑब्जेक्ट हर यहाँ पर आएगा। तो एसर्टिव वाक्यों को बहुत बदल चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदला जाएगा। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो सेड का आस्क्ड हो जाता है या इंक्वायर्ड ऑफ हो जाता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ हमेशा आस्क्ड हो जाता है। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य यस नो टाइप होता है या सहायक क्रिया से शुरू होता है तो इफ़ या वेदर में से कोई एक कंजंक्शन लगाते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य को एसर्टिव में बदलते हैं, यानी पहले कर्ता लिखते हैं तब क्रिया तब कर्म। इफ़ के बाद सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे, नहीं तो वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा, जबकि बनना चाहिए एसर्टिव। तो इफ़ या वेदर के बाद कर्ता लिखेंगे तब क्रिया तब कर्म बनी वाक्य एसर्टिव बनाएंगे। टेंस प्रोनाउन निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते रहेंगे, जैसे ही सेड, आर यू रीडिंग योर बुक, ही सेड आर यू रीडिंग योर बुक। तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव है, सेड का आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड। क्योंकि सहायक क्रिया वाला है या यस नो टाइप है तो इफ़ कंजंक्शन लगा लेंगे, इफ़। अब कर्ता लिखेंगे, वाक्य एसर्टिव बनाएंगे। कर्ता है यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। मान लिया यहाँ हिम है, यू हिम से बदलेगा तो ही हो जाएगा। इफ़ ही टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इफ़ ही वाज रीडिंग, योर फिर सेकेंड पर्सन है, हिम से बदलेगा, और योर पॉजिटिव है तो हिम का पॉजिटिव हिज होगा, हिज बुक। ही आस्क्ड इफ़ ही वाज रीडिंग हिज बुक, फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि वाक्य असर्टिव हो गया है। ही सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा में, विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी। सेड का आस्क्ड, ही आस्क्ड हिम, सहायक क्रिया वाला है तो इफ़ कंजंक्शन। फिर कर्ता यू है, हिम से बदलेगा तो ही हो जाएगा। इफ़ ही विल का पास्ट फॉर्म वुड, इफ़ ही वुड नॉट हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदलेगा। मी फर्स्ट पर्सन है, ही से बदलेगा, और मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। He asked him if he would not help him. अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WS टाइप होता है तो सेड का तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ही होता है, लेकिन इफ़, वेदर या कोई अन्य कंजंक्शन तब नहीं लगेंगे। जो भी क्वेश्चन वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में होगा वही क्वेश्चन वर्ड का काम करे, वही कंजंक्शन का काम करेगा। उसके बाद वाक्य एसर्टिव यहाँ भी बनाएंगे, टेंस, प्रोनाउन आदि में परिवर्तन करेंगे। जैसे ही सेड, व्हाई इज ही punishing them। Why is he punishing them? WS टाइप इंट्रोगेटिव है तो सेड का तो आस्क्ड हमेशा होगा, ही आस्क्ड। अब इफ़, वेदर या कोई भी बाहर से कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वाक्य प्रारंभ में वही कंजंक्शन बन जाएगा। ही आस्क्ड व्हाई। अब इसके बाद वाक्य एसर्टिव बनाएंगे, पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता ही है, थर्ड पर्सन वही रहेगा। व्हाई ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाई ही वाज पनिशिंग देम भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंजिंग नहीं। व्हाई ही वाज पनिशिंग देम। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। He said to me, what is your name? He asked me, he asked me, what कंजंक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट इज सहायक क्रिया, योर नेम सब्जेक्ट है, तो व्हाट के बाद अब सब्जेक्ट लिखेंगे योर नेम को। योर सेकंड पर्सन है, मी से बदलेगा, माई हो जाएगा। व्हाट माई नेम, और इज का पास्ट टेंस वाज। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया कर्ता, इतना ही है वाक्य में। तो ही सेड टू मी का ही आस्क्ड मी, व्हाट कंजंक्शन बन गया। इसके बाद कर्ता लिख लिया, योर मी से माई, नेम हो गया माई नेम। इसके बाद कर्ता के बाद क्रिया, व्हाट माई नेम वाज। He said, what is your hobby? मनपसंद कामना, हॉबी मीन्स। उसने कहा आपकी मनपसंद कामना क्या है? तो ही सेड का आस्क्ड, ही आस्क्ड व्हाट योर, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, थर्ड पर्सन मान लिया हिम, तो हिज हो जाएगा। हिम का पॉजिटिव, क्योंकि योर पॉजिटिव है, हिम का पॉजिटिव हिज। व्हाट हिज हॉबी
इज का वाज।